बोल पग पंच खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल पग पंच खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत पुराण की जय। आइए हम लोग कथा का आनंद लें। जितने भी लोग हैं बहुत हैं, बैठिए सावधान होकर बैठिए और भगवान की कथा का रसपान कीजिए। किस्मत वाले ही होते हैं जो इस कथा में आते हैं। ये भागवत कथा है, बहुत मुश्किल से लोगों को जाने का मौका मिलता है। ऐसा कहा गया है, कल चर्चा भी किए थे कि कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैव तुलभ्यते। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब मनुष्य भागवत कथा में जाता है। यह तो प्रमाण पत्र है कि भाई इतने ही लोग हैं जिनका पुण्य उदय आज हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम और आप माने या न माने, जो शास्त्रों की बातें हैं वो तो मानना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हम लोग आए हैं, और कितने लोग हैं उससे मतलब नहीं है। काम होना चाहिए, गुरुदेव का काम है, भागवत का काम है, भगवान का काम है, होते रहना चाहिए। तो आइए हम लोग वंदना करें। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातरं भगवती देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्योतयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुर्प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चस्वं हरिं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वराहपीनं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककवचं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणूर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। यं प्रव्रजन्तमपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकराण्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, ब्रह्मवंदनिया माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, तपोभूमि मथुरा की जय, जन्मभूमि आवलखेरा की जय, गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। आइए हम लोग कल महात्मा का वर्णन सुने थे, और ये पितृपक्ष का अवसर है। पितृपक्ष के इस अवधि में ही इस कथा का आरंभ किया गया है कि हम लोग अपने पितरों को श्रद्धांजलि दे सकें। इस नाते भी ये एक बहुत अच्छा अवसर होता है। कल हम चर्चा किए थे कि पितर लोग जो है
पितर लोग से नीचे आते हैं इस आशा के साथ कि हमारे परिवार के लोग हमको जल देंगे, और बड़े दुखी होकर लौट जाते हैं कि जब उनको कोई जल भी नहीं देता है, श्राप भी दे देते हैं, और यही पितृदोष कहलाता है। बहुत से लोगों को मालूम, बहुत से लोग ऐसा होता है जिनको शास्त्र पर विश्वास नहीं है ज़्यादा। आप जो विश्वासी हैं, जो इनको शास्त्र पर भरोसा है, उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको भरोसा नहीं होता है उनको कुछ उदाहरण देना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं भाई कैसे होता है, कैसे भागवत कथा से प्रेत की मुक्ति मिल जाती है। हो सकता है कि लोगों के मन में कुछ संदेह हो। कल तो हम सुनाए थे गोकर्ण की कथा। ये ऐसा भी लोग कहते हैं कि भाई अरे ये सब शास्त्रों की बात है, उस जमाने की बात है, किसी ने लिख दिया होगा, आज के दौर में ये सब मानने की बात नहीं है। इसका अभी एक और घटना आपको सुनाते हैं, केवल इसलिए कि आपको विश्वास हो अपने पितरों की उपस्थिति पर, उनके अस्तित्व पर आपको विश्वास रहे। हनुमान प्रसाद पोद्दार का नाम आपने सुना होगा। कल्याण पत्रिका है ना, कल्याण पत्रिका के संस्थापक और बहुत बड़े साधक, आदि संपादक वही थे कल्याण के। संस्थापक गोयनका जी और आदि संपादक ये, और केवल संपादक नहीं, आज भी बहुत से पत्रिका के संपादक होते हैं दुनिया में, सामान्य पत्रिका नहीं है, बड़े उच्च कोटि के साधक थे। और गोरखपुर के गीता वाटिका में उनका अंतिम समय यही गुजारा। आश्चर्य की बात है कि इस कलयुग में उनसे मिलने के लिए नारद जी और अंगिरा ऋषि आए थे। आज के बात कह रहे हैं आपको, कुछ बरस पहले की बात है। अंगिरा मुनि और नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए थे। यही गोरखपुर में गीता वाटिका है, कभी आइएगा तो देखिएगा। उनके जीवन की एक घटना है, उन्होंने खुद लिखा था कि एक बार बॉम्बे में समुद्र किनारे बैठ करके वो साधना कर रहे थे, शाम के समय, एकदम बेकार एकांत जगह था। उन्होंने देखा कि मेरे सामने एक उजला कपड़ा पहनकर कोई आदमी आकर बैठा है, ऐसे बगल में, ताकि लगे कि जैसा लगता है कोई आदमी आकर बगल में बैठ रहा हो। तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई होगा, जैसे हम बैठे हुए हैं वैसे कोई और बैठा होगा। नहीं कुछ बोला उन्होंने। फिर कल होकर के उसी समय, फिर परसों होकर के उसी समय, तब उनको मन में हुआ कि भाई कौन आदमी है कि मेरे बगल में आकर के बैठ जाता है और कुछ बोलता भी नहीं है। तो उनके मन में ऐसा हुआ, होता है लोगों के मन में क्या बात है, कौन आदमी है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं, आप प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं साधना कर। तो कहे कि हम अपना परिचय देंगे तो आप डर जाइएगा। तो कहे कि नहीं डरने क्या, मैं क्यों डरूंगा, वो तो उच्च कोटि के साधक थे, जिससे मिलने के लिए नारद जी आएंगे, वो किसी से डरेगा। तो कहेंगे नहीं बताइए क्यों डरेंगे। तब तो वह आदमी बड़े ही करुणापूर्ण ढंग से कहना शुरू किया कि देखिए हम प्रेत योनि में हैं और आपसे मिलने आए हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ वर्ष पहले की बात है, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, सो मेरा उद्धार आप कर दीजिए। हम बहुत कष्ट में जी रहे हैं, हम जानते हैं आपको कि आप बहुत उच्च कोटि के साधक हैं। तब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा भी होता है क्या, हम नजरों से कभी देखे नहीं थे। अब शास्त्रों की बात झूठी नहीं है, लेकिन जब कुछ सामने देख लीजिएगा ना बुद्धि बदल जाती है आदमी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी बताओ। क्या कि मेरा गया श्राद्ध करवा दीजिए। पहली बार किसी प्रेत के मुंह से कोई आदमी सुना है उस बात को। शास्त्रों की बात तो सही है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहली घटना है। हनुमान प्रसाद पोद्दार भी कहे कि हम ही शास्त्रों में पढ़े हैं, लेकिन आज पहली बार है कि कोई प्रेतात्मा मेरे सामने आकर कह रहा हो कि मेरा गया में श्राद्ध करवा दीजिए। उनको कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है हम करवा देंगे, तो आप जाइए और गया श्राद्ध हम करवा देते हैं, उसके बाद हमसे आप आकर मिलिएगा। और उसके बाद वहाँ से चले आए। आकर के उन्होंने अपने एक आदमी को तैयार करके गया भेजा। सच्ची घटना बता रहे हैं, गया भेजा और गया में बिल्कुल विधि विधान से उसका श्राद्ध करवाया। और उसके बाद जो समय निश्चित था उस रोज फिर वह आदमी आकर के हनुमान प्रसाद पोद्दार से मिला, कहा कि मेरा उद्धार हो गया, अब हम उच्च लोगों की ओर जा रहे हैं, प्रेत योनि से मेरी मुक्ति मिल गई। ये सब कितनी बड़ी बात है, बोलिए। सब आदमी को समझना चाहिए, जैसे शास्त्रों की बात जो भी हो आँख बंद करके फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, जैसा कहा गया है वैसा करना चाहिए। आइए अब हम प्रथम स्कंद का शुभारंभ करते हैं। तेजी में तो बढ़ना पड़ेगा, प्रहलाद राय साहब कहते हैं कि थोड़ा स्लो मोशन कीजिए। स्लो मोशन से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ बहुत फास्ट भागना पड़ेगा। कभी सप्तक्रांति से तो कभी राजधानी एक्सप्रेस से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लोगों की रुचि भी देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, सब देख रहे हैं। खैर उसमें कोई बात नहीं है, हमको कैसा जो कहना हो तो कहना ही है समय के अनुसार।
एक आदमी आवे, 5 आदमी आवे, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग चले फिर वही नैमिषारण्य वाली बात। नैमिषारण्य में सूत शौनकादिक संवाद हो रहा था। तो लोगों का कल्याण कैसे हो कलयुग में, इसके लिए शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया फिर सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज 16 वर्ष के थे, सूत जी महाराज 20 वर्ष के थे, सुखदेव जी 16 वर्ष के थे। तो 20 वर्ष की उम्र में हमारे यहाँ दो तरह के लोगों को वृद्ध कहा जाता है। एक होता है वयोवृद्ध, जो उम्र में बड़े हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और एक होता है ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान में आपसे बड़े हैं, जो ज्ञान में आपसे बड़े हैं उनको ज्ञान वृद्ध कहा जाता है। तो ज्ञान वृद्ध को ज़्यादा सम्मानित माना गया है। हमारे यहाँ सूत जी महाराज मात्र जो है 20 वर्ष के, और वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को उपदेश करते थे। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के थे और जीवन मुक्त आत्मा थे, जीवन मुक्त आत्मा थे। तो ये लोग ज्ञान वृद्ध थे। उम्र जो